क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, घनानंद किस काल के कवि थे? तो अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे, घनानंद द्वारा रची गया जो कविता आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि घनानंद न तो भक्ति काल के कवि थे, न तो बिरहा गाथा के काल के कवि थे, या फिर छायावाद के कवि थे, वो तो रीति काल के कवि थे। घनानंद को अपने ही राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि वह किसी से प्रेम करते थे। इसकी वजह से उन्हें हत्या कर दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दो का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान से देखिएगा, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो हमने बताया कि रीति मुक्त यानी रीत काल के जो मुक्त काव्यधारा थे वहाँ के जो कवि हैं किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है प्रेमघन, या फिर घनानंद, या फिर रसखान, या कवि। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? 3 का। तो 3 का ऑप्शन है, आप लोग जानते हैं कि घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा बोला है चौथा कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो थे वो किसके द्वारा मारा गए थे? शिष्य के द्वारा, या फिर राजा के द्वारा, या फिर दूसरे कवि के द्वारा, या फिर नादिर शाह के सैनिक द्वारा? तो हमने बताया था कि वहाँ के मान लेते हैं कि राजा थे। घनानंद नादिर शाह के राजा थे, लेकिन प्रेम जब करते थे तब वह अपने राज्य को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। तो इन्होंने नादिर शाह के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था। अपने ही वंश के जो लोग थे, अपने ही मान लेते हैं कि जनता, वो घनानंद को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, क्योंकि वह इस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे क्योंकि वह किसी से प्रेम करते। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 4 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? हमने बताया था घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को आंसर पता होगा। अकबर के यहाँ, फिर औरंगजेब के यहाँ, फिर बाबर के यहाँ, या मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कुछ करते थे, तो काम करते थे मुंशी वंशी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? कौन से यहाँ पे नर्तकी है जिसको घनानंद प्रेम करते थे? ऑप्शन सुनिएगा, रसीम बाई को, या फिर रसूलन बाई को, या फिर सृजन को, या फिर सुजान को? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। सुजान नामक एक यानी डांसर थी, उनको घनानंद बहुत ही प्रेम करते थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, प्रेम की पीर का कवि किन्हें माना जाता है? तो इस पाठ में बताया गया है कि इस पाठ में बताए हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि घनानंद जैसे कोई भी अभी तक कवि नहीं है जो प्रेम को दर्शाता है। तो यहाँ पे बोले हैं कि प्रेम को दर्शाने वाले सबसे बड़े कवि घनानंद जी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, और ये बताए थे शुक्ल जी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 7 का। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद यहाँ पे क्या प्राकृतिक के थे, या फिर पाली के, ब्रज भाषा, अवधि के, या फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ब्रज भाषा के कवि थे कौन? घनानंद जी। तो 8 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ पे बोल रहा है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो घनानंद के कई रचनाएं हैं, जिसका मैं बिरहावल हो गया, फिर सुजान सागर हो गया, ये बहुत सारे ऐसे रचनाकार है जो घनानंद द्वारा रचित गया है। तो यहाँ पे रसखान तो होगा नहीं, गुरु नानक भी नहीं होगा, घनानंद भी नहीं होगा, सॉरी प्रेमघन, यानी इन तीनों द्वारा यह कविता नहीं रचा गया है। जबकि घनानंद द्वारा यह रुस्खान सुजान सागर को चेक किया गया है, तो रचा गया है, जिसमें प्रेम का ही दर्शाता है। इसमें भी प्रेम का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां देखिएगा, बिरहा लीला रचित है। हमने बताया था कि बिरहा लीला, सुजान सागर, ये सब घनानंद द्वारा रचा गया। तो ऑप्शन है रसखान द्वारा, या फिर घनानंद द्वारा, या फिर सूरदास द्वारा, या फिर मीराबाई द्वारा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, घनानंद द्वारा यह रचा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हर एक पार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है,
घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो घनानंद जब बिछड़ते हैं अपने प्रेमी से, तो उनका जो आंसू था वह चाहते थे कि सुजान के आंगन में जाके गिरे मेरी आंसू। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सुजान के आंगन में गिराना चाहते थे। 12 के यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुजान के आंगन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिएगा, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित मतलब दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है? जिस प्रकार बादल निश्चल होकर अपने मतलब कालत होते हुए भी वह किसी को भेदभाव नहीं करते और सबके लिए बारिश, सबके लिए समान रूप से रहते हैं। तो यहाँ पे कौन धारण करता है देह? परित के लिए, अनजान व्यक्ति के लिए तो धारण करते हैं बादल। ऑप्शन है यहाँ पे सी, इस पाठ में बादल का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पर्जन्य का परिवाही क्या है? पर्जन्य का परिभाषित शब्द क्या है? दूसरा व्यक्ति या फिर परोपकार या बादल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे 14 का? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे पर्जन्य। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, इस पाठ के अनुसार बादल होगा 14 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सरसों का हिंदी नामक शब्द है। सरसों का हिंदी नामक क्या हो जाएगा शब्द यहाँ पे? सरस हो गया, सरसों का पौधा हो गया, फिर रस बरसाव हो जाएगा, या फिर सरकाना हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो 15 को हो जाएगा रस बरसाव। यहाँ पे रस बरसाव यानी रस मतलब मिठास को बरसाओ, यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया है? क्या सरल और निश्चल है, या फिर जटिल है, या निरस है, या फिर अलंकार युक्त है? तो हमने बताया था कि घनानंद जी थे वह किसी को भी कॉपी नहीं किए थे और अपने मन से अपने उचित वर्णन से ही दम प्रकट किए थे इस पाठ्य को। तो इन्होंने बताया था कि प्रेम का मार्ग एकदम सरल है। मानते हैं कि जो शिक्षा है वह कठिन रास्ता है, लेकिन प्रेम का मार्ग एकदम सरल है, उसमें न तो कपट है न तो किसी प्रकार का धूर्तता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सरल और निश्चल, एकदम निश्चल है। ऑप्शन यहाँ पे 16 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो घनानंद सुजान किसे कहकर संबोधित किया है? प्रीतम का, या फिर सामान्य जन को, या फिर साधुओं को, या विद्वानों को? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रीतम को। अपने प्रेमी को बोले हैं कि ये मेरा सुजान है। तो ऑप्शन यहाँ पे 17 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, अच्छा या तनिक भी है, कुछ भी नहीं, या फिर सबसे सुंदर। कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक मानक यहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 18 का बी होना चाहिए, तनिक भी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 18 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को, ईश्वर को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? उन्हें इसके बादल को कहा है कि जीवनदायक है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को, या साधना मार्ग को, या फिर कर्म पंथ को, या फिर ज्ञान मार्ग को? तो हमने बताया ज्ञान मार्ग को थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन प्रेम मार्ग है एकदम एक सरल और निश्चल है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा 20 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, सुजान सागर किसकी कृति है? मतीराम का, या घनानंद का, या देव का, या फिर केशव दास का? तो ऑप्शन यहाँ पे हमने जानते हैं कि बी हो जाएगा 22 का, घनानंद द्वारा रचा गया सुजान सागर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित के कवि कौन है? तो हमने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जो एक तरह से बोल सकते हैं कि महाकवि थे। उन्होंने बताया था कि घनानंद लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचिक के कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे घनानंद हो जाएगा। किनके द्वारा कहा गया था? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया था। यह आप लोग के कवि के जो दिया गया उसमें कवि परिचय में आप लोग को इसमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 23 का है। कवि परिचय में आप देखेंगे तो मिल जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, रीति युक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा? तो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे घनानंद हो जाएगा बी। 24 का हो जाएगा बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, घनानंद किससे प्रेम करते हैं? घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती नामक
नर्तकी से या फिर इस्मा नामक नर्तकी से या फिर सुजान नामक नर्तकी से या फिर सलमा नामक नर्तकी से, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि वह एक नर्तकी थी, पर उसका नाम असल में क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पे सुजान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो हमने बताया कि कवि जब भी प्रेम के बिछड़ने के तत्पश्चात उनके आँखों से निकलने वाले जो आंसुधारा है वह सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, ताकि उसे भी एहसास हो कि हाँ, उसके विरह में भी मेरा भी पीड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देखिएगा, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? सुजान का, घनानंद या मोहम्मद शाह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे समझिएगा, निस्वार्थ, यानी इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए, निस्वार्थ और निश्चल होकर दम, किसी पर कपट नहीं, किसी पर भी छल नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यह कथन किसने कहा था? 27 का आप लोग जल्दी बताया, आप लोग आंसर बताएगा तो घनानंद बताया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो हमने बताया था कि घनानंद का महत्वपूर्ण कौन कौन सा रचना है। तो आप लोग 28 का आंसर देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण की बात करते तो सुजान सागर है, और फिर बहुत सारे ऐसे सुजान लहरी या फिर ऐसे प्रकार का रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 28 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, घनानंद की कीर्ति का आधार है। घनानंद का जो कीर्तिमान है उसका क्या आधार है? यहाँ पे समझिएगा, पहला ऑप्शन सुजान हित है, या फिर घन आनंद कवि था, या फिर ये भी दोनों है, इनमें कोई नहीं है। बताओ, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ये भी सुजान हित भी है और घन आनंद कवित भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 29 का मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, मौ अंशवाहिनी लय वर्षों में किसकी बात कही गई है? प्रेम की वेदना की, या विरह की वेदना की, या भी दोनों? कौन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो हमने बताया था कि इस जो पंक्ति में बताया गया है कि जब भी घनानंद अपने प्रेमी से बिछड़ते हैं तो उनके आँखों से जो पवित्र जल निचोल मतलब गिरते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो किसके विरह में? तो प्रेमी के विरह में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग हमने बताए थे, घनानंद जी कहते हैं कि सबसे सरल और निश्चल प्रेम का मार्ग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सीधा या सरल, या कठिन या जटिल, या सीधा या सुखदायी, या फिर कठिन या दुखदायी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन होना चाहिए? यहाँ पे 31 का बताइए ऑप्शन। तो सीधा और सरल होना चाहिए। इस कविता में बताया था कि सीधा और एकदम सरल होता है प्रेम का मार्ग, लेकिन उसमें कपट नहीं होना चाहिए, ना तो धूर्तता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रेम के लायक होते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ये तो कभी हो नहीं सकता, निश्चल और निष्कपट ही, या फिर ये भी दोनों? ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए बी, उसमें ना तो किसी प्रकार का कपट होना चाहिए, ना तो फिर उसमें किसी प्रकार का छल होना चाहिए, या फिर किसी के लिए समर्पित यही होता है प्रेम, तो वही व्यक्ति कर सकता है प्रेम। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर लास्ट है 33 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो आप लोग बताइएगा 1737 में, या फिर 1739 में, या फिर 1741 में, या फिर 1743 ईस्वी में। तो हम लोग को पता है कि कवि परिचय में पढ़े थे कि 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और किन्होंने मृत्यु किया था? तो वहाँ नादिर शाह के जो सैनिक था वहीं घनानंद वहीं के रहने वाले थे, लेकिन जब वो किसी से प्रेम करते हैं तो वह बिछड़ जाते हैं, वो उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। तब नादिर के सैनिकों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, और फिर जब नादिर के सैनिकों ने वहाँ उनसे 3 चीज़ मांगा था, रज 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 रज, इस प्रकार के 3 चीज़ मांगे थे। तो उन्होंने धूल धूल कहकर बोला था कि हम धूल धूल देंगे, तो इसीलिए उनको मार दिया जाता है। तो मारा गया था नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद को, अपने ही क्षेत्र के रहने वाले थे, और उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या 1739 ईस्वी में किया गया था। तो 33 का भी हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि 33 में कितना कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 33 में कितना सही हुआ।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप ये भी कमेंट साथ में कीजिएगा कि अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस चैप्टर का लाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।